दरभंगा में मुहर्रम के दौरान एक घटना देखने को मिली जहां पर फिलिस्तीनी नारे लगाए गए और साथ ही झंडा भी लहराया गया है, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे आपको बताएंगे बारात के लिए अब जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। यात्रा को लेकर बाबा के भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में डीजीपी तिरुमाला राव ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए, पूजा कर आशीर्वाद लिया। बल्लापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र ने अपने बयान से लिया यू-टर्न, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। रमेश चंद्र ने यूपी में बीजेपी की स्थिति खराब की बात कही थी। मीडिया पर मेरे एक वीडियो को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, हमारी सरकार 2027 में फिर आएगी। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के आतंक से लोगों में दहशत, फसल की रखवाली कर रहे युवक पर हमला किया, अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। बहराइच में भी तेंदुए ने एक युवक पर हमला किया, खौफ देखने को मिल रहा है। मौके पर युवक ने दम तोड़ दिया। वन विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। बाढ़ बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही, महाराष्ट्र, गुजरात, असम समेत यूपी बिहार के कई गांव पानी में डूबे। बिहार के रोहतास में झरने में बहे लोग, तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ के पानी में बहकर सड़क पर मगरमच्छ आ गया। शाहजहांपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने किया दौरा, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। यूपी के चंदौली में डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर हाईवे पर पलट गया। टैंकर पलटने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। घटना में बाल बाल बचा टैंकर चालक, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में कार के अंदर मारपीट मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया। वीडियो में एक युवक को कार से ले जाते हुए कुछ लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जहां एक शोरूम में भीषण आग लग गई है। कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भीषण आग और उसके बाद जो कार अंदर रखी हुई थी, क्योंकि ये महिंद्रा का शोरूम बताया जा रहा है, वो जलकर राख हो गई और भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बुलंदशहर की घटना बताई जा रही है। आग कैसे लगी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन छानबीन करने की कोशिश जारी है। सूचना दी गई, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। देखिए नेशनल हाईवे 34 पर स्थित है और इसी वजह से देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि अब आपको बता रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच भी होगी। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और इसी पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। आपको बड़ी खबर बता रहे, पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं है। यही बात जो बाइडेन भी कह रहे थे, राजनीति में हिंसा की जगह है ही नहीं। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और पीएम मोदी ने देखिए एक्स पर इस वक्त पोस्ट किया है, वो आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने इस पूरे हमले की निंदा की है। ट्रंप पर हमले को लेकर पीएम मोदी का ये पोस्ट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजनीति में हिंसा की जगह नहीं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं मित्र ट्रंप पर हमले से चिंतित हूँ और प्रार्थना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो। और लोकतंत्र में हिंसा का स्थान है ही नहीं। और इस तरह से जब हमले होते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि एक जो स्नाइपर था वो मारा जा चुका है, लेकिन आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कैसे अपना संबोधन दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और उसी दौरान अचानक से 125 मीटर की दूरी से खबर मिल रही है कि ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। हालांकि समय रहते अपने कान पर हाथ रख के आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक जाते हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि एक तरफ जहां जो बाइडेन, बराक ओबामा और पीएम मोदी ने भी अब उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना यहाँ पर की है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सैलाब के चक्रव्यूह की, क्योंकि देश भर से तस्वीरें भयानक सामने आ रही हैं। चाहे बात मैदानी इलाके की हो या पहाड़ी इलाके की, वहां से जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं। बिल्कुल देखिए मुश्किलें लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश और बाढ़ की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे कुछ राज्य है जहां पर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इतने ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं लोग कि अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।
इस वक्त पूरे देश के आसमान में मानसून के बादल छाए हुए हैं, जो पूरी शिद्दत से देश को डुबोने पर आमादा है। जिस मानसून के इंतजार में लोग पलक पावड़े बिछाए थे, उसके सितम से लोगों का ऐसा हाल बेहाल हुआ है कि इस आसमानी कहर से बचने के लिए पूरे देश में दुआएं मांगी जा रही हैं। हालात ये है कि इस आसमानी आफत के चलते पूरे देश में आपातकाल सा लगा नजर आ रहा है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या उत्तर और क्या दक्षिण, बारिश ने पूरे देश की सीमाओं को जैसे एक कर दिया है। कहीं बारिश से सड़कें लबालब हैं, तो कहीं गाड़ियां बारिश में कागज के नाव की तरह पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि अब बारिश से लोगों को जीना मुहाल हो गया है। खासकर महाराष्ट्र की सूरत तो बारिश ने ऐसी बिगाड़ी है, जिस माया नगरी का मुंह लोगों के सिर पर 24 घंटे सवार रहता था और ये शहर 24 घंटे रफ्तार पर झूमता था, अब उस शहर में सब कुछ थमा थमा सा है। ये तस्वीरें उस माया नगरी के अंधेरी इलाके का है, जहाँ देश विदेश से नामी कंपनियों के ऑफिस दफ्तर हैं। लेकिन यहाँ आने जाने वालों के रास्ते पर पानी ने ऐसा पहरा बिठाया कि इधर उधर जाने की हिम्मत अब अच्छे अच्छों की नहीं है। ये तो सिर्फ अंधेरी सबवे की तस्वीरें हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों का हाल यही है। मुंबई की धड़कन कहे जाने वाली वेस्टर्न एक्सप्रेस हो या फिर शहर का अंदरूनी हिस्सा, आसमान से बरसती आफत की बारिश ने रफ्तार का फराटा भरने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। मुसीबत यह है कि मुंबई की जो हालत आपको इस वक्त दिखाई दे रही है, आने वाले 16 तारीख तक यहाँ के हालात और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो 16 जुलाई तक के लिए देश में मानसून की स्थिति को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसमें मुंबई रेड अलर्ट जोन में है। मौसम विभाग के मुताबिक 16 तारीख तक सेंट्रल महाराष्ट्र में भारी बारिश हो सकती है, जबकि महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में बारिश तबाही ला सकती है। मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी को सबसे ज्यादा खतरा है। मौसम विभाग ने इन 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसा नहीं है कि देश के बाकी राज्य इस दौरान बारिश से राहत महसूस करेंगे। देश में कम से कम 11 राज्य ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। परेशानी ये है कि उनमें से कई राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही बारिश ने कहर बरपा रखा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की हैं, जहां बाढ़ के चलते मगरमच्छ सड़कों पर घूमता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, ये रास्ता भटक कर पहले आबादी वाले इलाके में घुसा, फिर ये मगरमच्छ पेट्रोल पंप के कैबिन में घुसने की कोशिश करता नजर आया। तब जाकर लोगों की निगाह इस पर पड़ी, जिसके बाद यहाँ लोगों की हालत देखने लायक थी। देखते ही देखते यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं शाहजहांपुर से ही आई ये दूसरी तस्वीर भी कम हैरान करने वाली नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो हालात ये है कि बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब के कपड़े ना भीगे, इसलिए प्रिंसिपल साहब ने स्ट्रेचर का सहारा लेते नजर आए। जानकारी के मुताबिक ये जनाब शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो मेडिकल कॉलेज में पानी भर जाने की वजह से अंदर फंस गए थे, जिसके चलते वो पानी में उतरने की बजाय स्ट्रेचर पर बैठकर बाहर आते हुए दिखाई दिए। हालांकि प्रिंसिपल साहब की इस वायरल होते वीडियो देखने के बाद जब शाहजहांपुर के डीएम ने इनसे इस बारे में जवाब मांगा, तो साहब तिल मिला गए और उन्होंने जवाब देते हुए प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, मेरे चोट लग गई थी। मैंने कोशिश की कि मेरे को भी कोई एम्बुलेंस या कोई वाहन मिल जाए जिससे मैं बाहर निकल सकूं, लेकिन कोई वाहन अंदर आने को तैयार नहीं था। तो मैंने अपने कर्मचारियों से बात की कि चोट लगी है, मैं डायबिटीज का मरीज हूं और जो गंदा पानी है इससे मेरे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। तो कर्मचारियों ने सलाह दी कि सर हम आपको भी स्ट्रेचर पर बाहर निकाल देंगे। तो कर्मचारियों ने मिल करके मुझे स्ट्रेचर पर बाहर निकाला। खैर, ये तो बात हुई बारिश से खुलते पोल की। अब आगे बढ़िए और यूपी के उन इलाकों की तस्वीर देखिए जहां बाढ़ से स्थिति डराने वाली है। ये तस्वीरें श्रावस्ती